नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्यूटी विद इन योगा में। और आज हम आपसे बात करेंगे सबसे कॉमन प्रॉब्लम हेयर फॉल को कैसे रोका जाए। आज मैं आपको बताऊंगा हेयर फॉल क्यों होता है, हेयर फॉल होने का कारण क्या है और हेयर फॉल को कैसे रोका जा सकता है। बाल झड़ने के मुख्यतः कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन, आनुवांशिक, भोजन में पोषक तत्वों की कमी, पेस्टिसाइड का ज़्यादा उपयोग, विटामिन्स की कमी, स्ट्रेस, पोल्यूशन, कई कारण हो सकते हैं। फीमेल्स में भी यह कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, एबॉर्शन, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज की प्रॉब्लम, वेट लॉस का भी एक कारण हो सकता है। वेट लॉस से भी न्यूट्रिशन बॉडी में पूरी तरह से नहीं मिल पाता, उसकी वजह से भी काफ़ी हेयर फॉल होता है। आजकल आप किसी का भी टेस्ट करा लीजिए, विटामिन्स सभी के अंदर कम निकलेगा, कम आएगा। खाने में पोषक तत्व नहीं है, मुख्य कारण है बालों के झड़ने का, क्योंकि जो आपका न्यूट्रिशंस है वो आपके बालों की जड़ों तक नहीं पहुंच पाता, उसी कारण से आपके बाल झड़ते हैं। एक मुख्य कारण तनाव भी हो सकता है। काफ़ी लोगों में समस्या हेयर फॉल की तनाव की वजह से आ रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में स्ट्रेस ले रहा है। किसी को अपने बिजनेस का स्ट्रेस है, किसी को फैमिली का स्ट्रेस है, किसी को अपने टारगेट्स का स्ट्रेस है, कोई स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम का स्ट्रेस ले रहा है। अगर किसी को किसी प्रकार का भी स्ट्रेस नहीं है तो कोई अपने फ़ोन में घुसा हुआ है, गेम्स का स्ट्रेस ले रहा है। तो सभी व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का स्ट्रेस ही है और एक मुख्य कारण है बालों के टूटने का। एक और कारण आता है पोल्यूशन की वजह से भी बाल टूट रहे हैं। एक मुख्य कारण है बालों में डैंड्रफ होने का, डैंड्रफ की वजह से भी बाल टूटते हैं और उसका भी मैं आपको बताऊंगा क्या सॉल्यूशन है कि डैंड्रफ ना हो। उसके भी बचाव करने से आप अपने बालों को बचा सकते हैं। अब यह कैसे पता लगाया जाए कि जो आपको हेयर फॉल हो रहा है वो नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है, सीवियर है। तो आप देखते हैं कि दिन भर अगर आपके 50 से 100 बाल टूटते हैं तो यह एक नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि दिन में 50 से 100 बाल टूटते हैं और कुछ बाल नए उगते हैं। अगर आप जैसे कि शैम्पू करते हैं या फिर कॉम्ब करते हैं, आप देखते हैं कि आपके जो कॉम्ब में बंचेस में बाल आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बाल आपके कॉम्ब में आ रहे हैं, या फिर आप शैम्पू करते हैं तो बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं एक्सेस मात्रा में, तो तब आप समझेंगे कि इसको हम फिर सीवियर में लेते हैं कि ये फिर सीवियर, इसमें आपको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या फिर आप योगा से भी कर सकते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि आप रिलीफ पा सकते हैं। तो अब बात आई है सीवियर की कि अब आपको सीवियर हेयर फॉल है। तो अगर बंचेस में बाल निकल रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं सीवियर हेयर फॉल। सीवियर हेयर फॉल को टेलोजन इफ्लूवियम बोला जाता है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा मैजिकल इंग्रेडिएंट जो आपकी इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकता है और साथ ही आपके बालों को रीग्रोथ भी कर सकता है। तो इस मैजिकल इंग्रेडिएंट का नाम है प्याज, जिसको हम ऑनियन के नाम से भी जानते हैं। तो प्याज को हम किस रूप में इस्तेमाल करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑनियन का, प्याज को मिक्सर में करके या फिर कद्दूकस में करके उसका एक रस निकाल लेना है एक पात्र में। उस रस को आप डायरेक्ट भी अपने बालों में ऐसे इंजेक्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अदरवाइज आप जो प्याज का रस है उसको आप कोकोनट जो ऑयल होता है उसके साथ में भी लगा सकते हैं, गुलाब जल के साथ में भी लगा सकते हैं, कर्ड के साथ में भी लगा सकते हैं, हनी के साथ में मिलाकर भी लगा सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से उसका यूज होता है। आप किसी एक के साथ लगाइए, जैसे कर्ड के साथ आप लगा सकते हैं, हनी के साथ लगा सकते हैं। तो किसी एक को आप चूज़ कर लीजिए, उसको आप वीक में 2 बार लगाइए और 1 से 2 महीने बाद आप देखेंगे कि आपको कितना इफेक्ट पड़ेगा। आपके जो बाल हैं वो झड़ने बंद हो जाएंगे और बालों का रीग्रोथ होगा। यह मैजिकल इंग्रेडिएंट मैंने कई लोगों के ऊपर अपनाया है और उनको बहुत फ़ायदा हुआ है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। इसलिए मैं आज अपने YouTube चैनल पर ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके और आप आगे भी लोगों को बताइए कि इस तरीके से इसका फ़ायदा होता है।
यह तो मैंने बताया कि आप प्याज का इस्तेमाल करके आप अपने बालों को, झड़ते बालों को रोक सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके अलावा आप अपनी लाइफ में किन किन चीज़ों का चेंजेस करके आप इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके लाइफ स्टाइल की। आपका लाइफ स्टाइल अगर सही नहीं है, आपका उठने का टाइम सही नहीं है, सोने का टाइम सही नहीं है, तो वह आपके कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर आपको कमज़ोर करता है, आप स्ट्रेस हो जाते हैं। उसकी वजह से भी ये कारण है आपके बाल झड़ने का। सेकंड मैं आपको कहूँगा, आप रोज़ जल्दी उठिए, उसके बाद अपना प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन ये कीजिए, तो इससे आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा और आपको जो बाल झड़ते हैं उससे भी समस्या का समाधान आपको मिल पाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आपको अपने खाने में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए। जैसे कि आप प्रोटीन अपने खाने में लेकर आइए, 2 कटोरी दाल लीजिए कम से कम, दूध पीजिए, गुड़ लीजिए, भुना चना लीजिए, खजूर लीजिए, बादाम लीजिए, अखरोट लीजिए। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके भी आप अपने झड़ते हुए बालों को रोक सकते हैं। साथ में आपको साइट्रस फूड भी खाने हैं। साइट्रस फूड भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं आपके बालों के लिए, क्योंकि न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी, स्किन्स के लिए तो बताया ही जाता है कि आप अगर विटामिन सी अगर लेते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। जब आपको सीवियर हेयर फॉल हो तो आपको क्या क्या अवॉइड करना है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जब आपको सीवियर हेयर फॉल हो तो आपको ध्यान रखना है किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट को नहीं करना। जैसे कि आप अपने हेयर कलर कराते हैं, बालों में ड्रायर लगाते हैं, स्मूथनिंग कराते हैं, तो जितने भी ट्रीटमेंट है इन ट्रीटमेंट को रोक दीजिए। और आप अभी भी अगर ड्रायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप किस फंक्शन में जा रहे हैं, महीने 2 महीने में एक बार आप इस्तेमाल कर लीजिए, बट इसका इस्तेमाल रेगुलर नहीं करना है। अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली बाल कहीं ना कहीं हेयर फॉल होगा ही होगा। तो प्लीज़ आप इसका इस्तेमाल बंद कीजिए। ड्रायर में बहुत सारे लोग ड्रायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ड्रायर का इस्तेमाल कम कीजिए। और हफ्ते में बिना केमिकल वाले शैम्पू, जो में ज़्यादा केमिकल नहीं है, वो शैम्पू लीजिए, आयुर्वेदिक शैम्पू लीजिए, उन शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए, अपने बालों में लगाइए। और साबुन का इस्तेमाल ना करें। साबुन का इस्तेमाल करने से बालों में कास्टिक होता है साबुन के अंदर, वो उसको नुकसान पहुंचाता है। अगर आपके सर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उसको आपको दूर करना है। इसके लिए आपको नींबू और साथ में कपूर दोनों को मिक्स करके अपने सर में लगाएंगे। उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद आप सर को धो सकते हैं कि बिना केमिकल वाले शैम्पू से। यह प्रक्रिया आप 2-3 बार अपनाएंगे तो उसके बाद डेफिनेटली जो आपका डैंड्रफ है वो दूर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो कि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे हिम्मत मिलती है, प्रेरणा मिलती है आपके लिए नई नई वीडियो बनाने की। तो थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।